वीडियो में हम जानेंगे नोटपैड क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटपैड क्या होता है। नोटपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ये सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। इसमें ना तो हम कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई अदर फाइल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल या कोई लोगो वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते, कुछ भी शेप्स वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते, ग्राफिक्स यूज नहीं कर सकते। ये इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये ओनली टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। तो अब हम इसको सीख लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। कंप्लीट वन वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड को कैसे यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम सीखेंगे नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। विंडो प्लस आर टाइप करेंगे एंड यहाँ से टाइप करेंगे नोटपैड, एंटर प्रेस करेंगे, हम अपना नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हम जान लेते हैं नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं। सर्च बार में आते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे नोटपैड, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक करना एंड एंटर प्रेस कर देना है। नोटपैड ये अगेन ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी हम नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो तरीके थे नोटपैड को ओपन करने के। ठीक है गाइस, अब इसके यूजर इंटरफेस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस आप यहाँ से सबसे पहले देख सकते हो हमारे पास मिनिमाइज है, जिससे हमारा टास्क बार में नोटपैड आ जाता है एंड मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं वापस। ठीक है, इसके मिनिमाइज के जस्ट बराबर में होता है रिस्टोर डाउन, जिससे हमारा नोटपैड छोटा हो जाता है एंड अगेन उस पर क्लिक करूंगा तो इसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मैं नोटपैड को। एंड फाइनल में लास्ट में ऑप्शन होता है हमारा क्लोज का, एंड यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है एंड यहाँ से हमारा टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटल बार कैसे चेंज करते हैं ये हम आगे जानेंगे। एंड यहाँ पर फाइल मेन्यू होती है, एडिट मेन्यू होती है और व्यू मेन्यू होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी होती है जहां पर हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, समथिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड इसको जस्ट नीचे यहाँ से होता है हमारा स्टेटस बार, जहां पर हम 100% विंडोज CRLF एंड UTF-8, ठीक है, 0 कैरेक्टर्स, लाइन 1 कॉलम 1, ये सारी चीज देख पा रहे हैं। ठीक है गाइस, एंड यहाँ पर स्टेटस बार वगैरह भी आता है तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, एंड सबसे नीचे तो होती है हमारे टास्क बार। तो ये था इसका UI, यूजर इंटरफेस। अब बात कर लेते हैं फाइल मेन्यू में। सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को सीखते हुए चले गए। सबसे पहले है कंट्रोल N, यानी कि न्यू टैब। न्यू टैब से क्या होती है, देखो अभी जो ये खुला हुआ है वन टैब खुला हुआ है, जैसे हम न्यू टैब पर क्लिक करूंगा एक और टैब खुल गया। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीपल टैब में स्विच कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टैब में काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कितने भी टैब ओपन कर सकते हैं। देन इनको हम क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी न्यू विंडो, Ctrl+Shift+N, इससे हम एक और नोटपैड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन नहीं कर रहे हैं, एक नई विंडो ओपन कर रहे हैं। जैसे मैं प्रेस करूंगा एंड यहाँ से आप देख सकते हो कोई विंडो ओपन होगी। देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसका कोई यूज नहीं है। एंड अब जान लेते हैं हम ओपन। यहाँ से हम कोई भी फाइल नोटपैड की जो हम क्रिएट करते हैं उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कोई ना कोई फाइल क्रिएट तो कर रखी होगी, उसको हम ओपन करेंगे। लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं, इस फाइल को ना कोई फाइल बना लेते हैं एंड उसको ही ओपन करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखो मैं टाइप नहीं करता, टाइप करने में टाइम वेस्ट क्यों करना। मैं MX वर्ड ओपन करके वहां से कुछ टेक्स्ट लेके आ जाता हूँ। ठीक है, MX वर्ड का कोर्स जल्दी आएगा एंड उसको देखने के लिए तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट ये सारा कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट करने के बाद में इस फाइल को मैं अब देखो सबसे पहले मैं ओपन नहीं बता रहा हूँ अब, क्योंकि पहले हमारी नोटपैड की फाइल सेव भी तो होनी चाहिए, तभी तो कोई हम फाइल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले सेव करना जान लेते हैं। यहाँ से Ctrl+S शॉर्टकट की होती है, सेव कर लेते हैं एंड सेव पे क्लिक करके यहाँ से इस फाइल का नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये हो गया हमारा नोटपैड वन वीडियो। इसका नाम थोड़ा सा मैं ऐसे ही दे देता हूँ, नोटपैड वन वीडियो। एंड इसकी मैं लोकेशन डेस्कटॉप रखने वाला हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है गाइस, ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसे बंद भी कर देता हूँ, मैं इसकी विंडो क्लोज कर देता हूँ पूरा एंड बिल्कुल मैं MX वर्ड का मेरा अब यहाँ से कोई काम नहीं है, मैं MX वर्ड को भी बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं Window+R प्रेस करके यहाँ से नोटपैड अगेन ओपन करूंगा एंड नोटपैड ओपन करने के बाद में अब मैं आपको वो फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये ऑलरेडी वो फाइल ओपन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, न्यू टैब में स्विच करता हूँ एंड इस वाले टैब को बंद कर देता हूँ। अब देखो ब्लैंक टैब एकदम। ठीक है, आप टाइटल बार में भी देख सकते हो कोई नाम नहीं आ रहा। एंड जैसे मैं फाइल को ओपन करूंगा ना, टाइटल बार भी चेंज होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप पर वो वाली नोटपैड वन वीडियो वाली टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करूंगा एंड ओपन करूंगा।
यहाँ से गाइस देख सकते हो, यहाँ से हमारा फाइल को ओपन हो चुकी है। ठीक है, हमने जाना अभी तक फाइल को कैसे ओपन करते हैं। एंड अब जान लेते हैं रिसेंट। रिसेंट में क्या होता है, जैसे कि नोटपैड वन वीडियो जो हमने रिसेंट में काम कर रखा है ना, तो वो सारी फाइल्स हमारे यहाँ रिसेंट में शो होती है। ठीक है, एंड सेव करना मैंने जस्ट अभी सीखा है। एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है, सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है, सेव तो हम करते ही हैं, लेकिन सेव एज पता क्या क्या होता है, जैसे अभी इसी टेक्स्ट में मैंने कुछ और एडिटिंग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और कुछ मैटर टाइप कर दिया। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, मैंने ये टाइप कर दिया। एंड टाइप करने के बाद में अगर मैं सेव करता हूँ तो उसी फाइल में मर्ज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये फाइल में उसी टेक्स्ट वाली फाइल में मर्ज ना हुए, अनदर लोकेशन में अनदर नाम से सेव हो गया, तो मैं क्या करूँगा, फाइल को मुझे सेव एज ही करनी पड़ेगी। सेव नहीं करूंगा मैं, तो मैं करता हूँ सेव एज। सेव एज करूंगा तो यहाँ पर एक न्यू पॉपअप विंडो खुल जाएगी जहां पर मैं अपनी लोकेशन स्विच कर सकता हूँ, यानी कि मैं अब डाउनलोड्स में इसको स्टोर करा सकता हूँ, या फिर अपने डॉक्यूमेंट में, मैं डॉक्यूमेंट में इसकी लोकेशन दे देता हूँ। और इसका मैंने जैसे कि कहा है कि नाम भी चेंज कर सकता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ डिजिटल डोस। एंड यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर टाइटल बार में ना इसका डिजिटल डोट डॉट टी एक्सटेंशन के साथ में इसका नाम चेंज हो चुका है, यानी कि टाइटल बार हमें चेंज हो चुका है। एंड अभी अभी हम ये फाइल को दूसरी जगह सेव कर चुके हैं। अब आगे जान लेते हैं। ठीक है गाइस, अब जान लेते हैं सेव ऑल। सेव ऑल में क्या होता है, जैसे कि हमने मल्टीपल विंडो खोल रखी है ना, सॉरी मल्टीपल विंडो नहीं, मल्टीपल टैब खोल रखे हैं। जैसे एक टैब ये हो गया, एक टैब ये हो गया, और मैंने एक और टैब खोल दिया, तो इन सारे टैब को मुझे एक साथ सेव करना है, तो मैं सेव ऑल करूंगा। ठीक है गाइस, तो सेव ऑल ये होता है। एंड अब जान लेते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप कैसे करते हैं, पेज सेटअप में जब हम प्रिंट करवाते हैं तो उससे पहले पेज सेटअप करना होता है, यानी कि हमारा जो प्रिंट होकर आएगा वो प्रिंटर का पेज का साइज क्या होने वाला है। बेसिकली A4 साइज रहता है। एंड पेज का साइज सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हमें रियर फील्ड बॉर्डर लेस लेना है या रियर पेपर फीडर लेना है, वो हमारी चॉइस होती है कि हम कौन सा चॉइस ले सकते हैं। ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। पोर्ट्रेट मीन्स लंबा जो पेज होता है वो होता है, लैंडस्केप मीन्स चौड़ा पेज जो होता है। एंड यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कि हमें कितनी मार्जिन को छोड़ना है। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं लेफ्ट से इसकी मार्जिन 2 कर देता हूँ ना, मैं इसकी लेफ्ट से मार्जिन 4 कर देता हूँ, तो आप देखो इधर से ना लेफ्ट से टैक्स कितना ब्लैंक होकर राइट को चला गया है। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। तो इस तरीके से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड ये होता है पेज सेटअप। इसके बाद जान लेते हैं पेज सेटअप के बाद में प्रिंट। जब हमने पेज सेटअप कर लिया तो डायरेक्ट प्रिंट कमांड देकर हम प्रिंट निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई प्रिंट निकाल के दिखाने वाला हूँ। एंड क्लोज टैब से हमारा सिर्फ टैब क्लोज होता है, ना कि विंडो क्लोज होती है। बेसिकली हमारे पास देखो अभी हमारे पास कितने टैब खुले हुए हैं, 3 टैब खुले हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमें ये वाले टैब को क्लोज करना है, तो यहाँ आते हैं फाइल पे, शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+W। क्लोज टैब प्रेस करेंगे तो हमारी ये वाला टैब क्लोज हो गया। ठीक है, एंड क्लोज विंडोज Ctrl+Shift+W से क्या होता है, हमारी पूरी विंडो क्लोज होती है, यानी कि चाहे हमारे 10 क्या कहते हैं टैब खुले हुए हो, 20 टैब खुले हुए हो, या एक से ज्यादा कितने भी टैब खुले हुए हो, सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं, पूरा नोटपैड क्लोज हो जाता है। एंड वापस मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं वापस अगेन आ चुका हूँ, ओपन कर लिया। एंड यहाँ पर फाइल्स में जाके लास्ट वाला ऑप्शन है एग्जिट, यहाँ से हम वापस एग्जिट भी कर सकते हैं। यहाँ बोथ आर सेम, क्लोज विंडोज एंड एग्जिट। ठीक है, एंड वापस नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने सीखा फाइल टैब। फाइल टैब हमने कंप्लीट सीख लिया है। एंड अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप वीडियो को वापस पॉज कीजिए और बैक कीजिए और दोबारा से रिपीट करिए। ठीक है गाइस, अब जानेंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हम एक एक टूल को ब्रीफ में सीखेंगे। देखो सबसे पहला है Ctrl+Z। क्या होता है, मैंने जितने भी टैक्स लेकर रखा है ना, गलती से ये हो गया मेरा डिलीट। ठीक है, ये मुझे वापस चाहिए, तो हम करेंगे एडिट पे जाएंगे और अंडो कर देंगे, यानी कि Ctrl+Z भी हमारा टैक्स वापस आ गया। तो ये होता है Ctrl+Z। अब इसके बाद जान लेते हैं कट। कट क्या होता है, कट से हम एक टेक्स्ट को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी ये फर्स्ट एंड सेकंड वाली जो लाइन है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से करेंगे कट, यानी कि यहाँ से होगी डिलीट। ठीक है, हमने करा कट। एंड कर्सर को लास्ट में ले जाकर एंड यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। मेक श्योर जब हम कट कर रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे, तो पेस्ट हमें कंपल्सरी यूज करना। ठीक है, तो हमने पेस्ट करा, ऊपर वाली लाइन दोनों नीचे आ चुकी है। एंड ये होता है कट। अब कॉपी क्या होता है, कॉपी कॉपी से होता है डुप्लीकेट। हम क्या कर लेते हैं, इसी फाइल को कर लेते हैं कॉपी, इसी दोनों लाइन को कर लेते हैं कॉपी। एडिट पे क्लिक करते हैं और कॉपी करेंगे। एंड मैं चाहता हूँ वो नीचे है ऊपर भी आ जाए। ठीक है,
तो पेस्ट करूंगा, देखो गाइस ये अब ऊपर भी है दोनों लाइन एंड नीचे भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। अब इसके बाद जान लेते हैं पेस्ट, तो हमने जान लिया क्योंकि कट और कॉपी के साथ में हमें पेस्ट कंपल्सरी है यूज करना। जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ से कॉपी करी थी ना नीचे वाली लाइन, इसे कर देते हैं हम डिलीट। क्या करें, सिलेक्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद में इसे कर देते हैं डिलीट। ये हो गई डिलीट। एंड इसके बाद हम जानेंगे सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग का मतलब होता है जैसे कि हमें किसी भी वर्ड से रिलेटिव हमें उसके बारे में जानना हो, ठीक है। विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे हम यहाँ से कंप्यूटर टाइप करते हैं, कंप्यूटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर सिलेक्ट करने के बाद में हम एडिट पे जाएंगे और डिफाइन विद बीइंग या सर्च विद बीइंग कहीं कहीं आता है आपके नोटपैड में, सर्च विद बीइंग भी आ रहा होगा अगर आपका अपडेटेड वर्जन नहीं होगा। डिफाइन विद बीइंग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा ब्राउजर ओपन होएगा और कंप्यूटर से रिलेटिव रिजल्ट शो करके दिखा देगा। तो ये होता है हमारा सर्च विद बीइंग, ठीक है। विकिपीडिया पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। देन आगे जान लेते हैं, आगे है हमारा फाइंड, ठीक है। इस पूरे टेक्स्ट में मुझे यहाँ पर फाइंड करना है वीडियो। वीडियो वर्ड कितनी बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप सर्च कर लेते हैं वीडियो। वीडियो स्पेलिंग ठीक हो तो फाइंड होएगा, अदरवाइज कैन नॉट बी सर्च, ये एरर्स होएगा। एंड अब करेंगे सर्च। देखो गाइस ये हाईलाइट हो चुका है वीडियो। एंड इसी तरीके से हम डाउन की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर डाउन की तरफ चलेंगे, देखो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते जाते हैं, देखो अब सेकंड लाइन में आ गया, अब लास्ट में आ चुका है। इस तरीके से हम वीडियो को फाइंड कर सकते हैं, ये होता है फाइंड। एंड इसके बाद होता है फाइंड नेक्स्ट। जो हम यहाँ से एरो पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी शॉर्टकट की या तो हम एडिट पे जाके फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर ले या F3 शॉर्टकट कमांड दबा के फाइंड नेक्स्ट कर ले, ठीक है। और पिछली कमांड मतलब कि पिछला फाइंड करने के लिए, फाइंड प्रीव्यू करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कमांड होती है। अब जान लेते हैं इसको रिप्लेस करना। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस पाएंगे जहां पर वीडियो लिखा है वहां पर हम टाइप कर देंगे डिजिटल डोज। एंड यहाँ पर एक एक करके रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करके एक बार में सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सब जगह रिप्लेस हो चुका है डिजिटल डोज। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है गाइस। एंड अब बात कर लेते हैं गो टू। गो टू में क्या होता है, हमारा कौन सी लाइन में कर्सर है एट द टाइम, ठीक है, या हमें कौन सी लाइन में कर्सर पहुंचाना है वो लाइन नंबर लिखते हैं एंड गो टू कर देते हैं एंड उसी लाइन में हमारा कर्सर आ जाता है। अभी देखो यहाँ पर सेव पर कर्सर ब्लिंकिंग करने लग गया है, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल। शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, फिर इसे डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, चॉइस योर सेल्फ, आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो इसमें। एंड इसके बाद हम जानेंगे टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट इंसर्ट कर सकते हैं, कर्सर को रखेंगे एंड यहाँ पर टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट कमांड होती है F3। देखो गाइस साइड में शॉर्टकट कमांड है, आप अपनी नोटबुक में इसमें लिख के याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी फास्ट काम करने में। टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे एंड टाइम एंड डेट के साथ हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम जान लेते हैं आगे की। आगे है हमारा फ़ॉन्ट्स। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे थोड़ा सा नोटपैड की सेटिंग्स में आएगा। यहाँ से हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो इतने सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर हमें दिखा रहा है। एंड फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना, बोल्ड इटैलिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ एंड साइज इंक्रीज करने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एंड वापस अपना नोटपैड ओपन करूंगा। तो इस तरीके से हम अपने नोटपैड के फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कमांड है, जूम आउट कर सकते हैं और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस कमांड है, ठीक है। और इसके बाद हम स्टेटस बार हमें यहाँ पर शो हो रहा है, नीचे देखो मैं टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार शो हो रहा है, इसलिए ये टिक है। अगर मैं इस पे अनटिक कर देता हूँ तो ये हो जाता है हमारा हाइड, ठीक है। और टिक कर देता हूँ तो वापस शो होने लग जाता है। एंड इसके बाद हम जान लेते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, देखो अभी क्या होता है, जैसे मैं वर्ड रैप पे अनटिक करता हूँ ना, तो रूलर जो हमारा क्या कहता है हॉरिजॉन्टली है ना, सॉरी वर्टिकली रूलर है, जो वर्टिकली रूलर है वो हॉरिजॉन्टली आने वाला है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्ड रैप पे टिक करूंगा, देखो रूलर देखो चेंज हो चुका है। ये गाइस आप देख सकते हो वर्टिकली रूलर हमारा हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। वर्ड रैप पे टिक करेंगे और रूलर हमारा ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये तो
फ्री नोटपैड का ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।